बैठ जा। मेरी जो ताकत है वो जनता की ताकत है, सड़क की ताकत है। मैं कोई विधानसभा में नहीं हूँ, मैं कोई लोकसभा में नहीं हूँ। मेरे पास तो आप लोगों की ताकत से पूरे राजस्थान में ही किसी भी शोषित, पीड़ित, वंचित गरीब ने जब भी आवाज दी तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ, उसके लिए पहुंचा हूँ, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों को पता है कितनी लड़ाइयाँ मैंने लड़ी है। जो विधानसभा में बैठने वाले लोग हैं उन्होंने उनके जीवन में जितनी लड़ाई नहीं लड़ी उतनी तो मैं इस उम्र में लड़ चुका। मेरे भाइयों, इतनी में लड़ चुका इस उम्र में लड़ाइयाँ। कोई गरीब मर जाता है तो एक भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता। जयपुर में प्रभु दयाल मीणा की लाश पड़ी नहीं 3 दिन, एक भी कोई जनप्रतिनिधि नहीं वहां पे गए हो। मेरे को बताओ, वहां आपका भाई गया था और उस परिवार को जो मेरे पे बड़ा जैसा न्याय दिलाया। टेला में हमारा भाई मर गया था, होटल में काम करते हुए एक भी जनप्रतिनिधि गया हो तो मेरे को बताओ। मैं गया था। टेला मेरा क्षेत्र नहीं है, जयपुर मेरा क्षेत्र नहीं है और ये भी मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं लेकिन क्षेत्र के हिसाब से न्याय नहीं दिलाता। पूरे राजस्थान में जिसने मुझे पुकारा है, आवाज लगाई है, मनोज मीणा उसके लिए खड़ा हुआ है और ताल ठोक के खड़ा हुआ है। चाहे सामने मुख्यमंत्री हो, चाहे सामने विधानसभा में कोई मंत्री हो। बात इतनी सी है कि अगर आज भी आश्वासन लेके एमएलए होने के बावजूद आप जाना चाहते हो ये कह के कि मेरा क्षेत्र है, तो आप चले जाओ। और ये हमारी माता समान माँ है जिसको मैं माँ मान के यहाँ आया हूँ। आप ये तय कर लो कि अगर आप प्रशासन से फोन पे चाहते हो आश्वासन कि हम 10 दिन में अपराधियों को ढूंढ लेंगे, तो भाई मनोज मीणा पे तो फिर न्याय नहीं मिले। आप आराम से घर चले जाओ। मैं दोनों हाथ जोड़ रहा हूँ आप लोगों के। मैं भी घर चले जाऊंगा और नरेश भाई से भी कह दूंगा कि भाई आश्वासन मिल गए, आप भी मत आओ। क्यों परेशान हो बताओ मेरे को। भाई बैठे, सब बैठे, सब चाहते हैं कि नरेश भाई भी आए। लेकिन जब अगर सुनो मेरी बात, अगर फोन से ये आश्वासन चाहते हो तो फोन से बात हो गई, 10 दिन का उन्होंने कह दिया। मैंने इतना सा कहा है कि अगर आप एक बार मैडम कलेक्टर से ये पूछ लो कि कलेक्टर इस जनता के बीच में आएगा, एसपी नहीं आएगा। मेरे को तो ये बता दो फोन करके कि मेरे पास नंबर नहीं है, आप एमएलए हो और मेरे से कह दो कि मनोज नहीं आ रहा, अब आप बताओ करना क्या है। तो मेरे साथ चलो एनएच को बंद करने, चलो मेरे साथ में, मैं खड़ा हूँ आपके आगे आगे। लाठी भी खाऊंगा, घोड़े भी खाऊंगा, आपका भाई है, कभी पेट नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये बताओ मैंने यहाँ आके गलती कर दी क्या? ये मेरा क्षेत्र नहीं है क्या? भाई पूरा राजस्थान ही मेरा क्षेत्र, जहाँ मेरा समाज रहता है, जहाँ समाज का व्यक्ति कोई राजस्थान किसी बाड़मेर के कोने में बैठे है ना, तो वो भी मेरा क्षेत्र, वहाँ भी न्याय दिलाने जाऊंगा मैं। जाओगा भाई। अगर न्याय दिलाना क्षेत्र के हिसाब से देखते हैं तो बताओ, फिर तो यहाँ आना गलत है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को तो ये जवाब मिल जाए, कलेक्टर नहीं आ रहा, एसपी नहीं आ रहा। अगर मनोज मीणा में ताकत होगी तो इस माँ को न्याय दिला जाएगा, नहीं होगी तो जो आपने 10 दिन का आश्वासन ले रखा है मैं तो सुन के घर चला जाऊंगा और आप लोग तय कर लो। लेकिन ऐसे मत धमकाओ कि मेरे क्षेत्र में आ गया। अरे ये क्षेत्र किसी बाप दादा का नहीं है, ये क्षेत्र मत बजाओ यार, कैसे हो गया? ताले मत बजाओ, थोड़ा गलत बात है। 3 साल और बच रहे, 2 निकल गई। ये जनता है, अच्छे लोगों का राज खो गया, पता नहीं लगा कहाँ चले गए। अच्छे मुख्यमंत्री गायब हो गए जिन्हें कोई नहीं पूछ रहा आज के दिन। तो ये घमंड मत रखो, जनता के लिए लड़ रहे हो तो मैं हाथ जोड़ कर धन्यवाद दे रहा हूँ। आप लड़ रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपने विधानसभा उठा दिया और क्या बोलूं भाई, मैं तो कलेक्टर से पूछ लो, कलेक्टर आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा सबसे लड़ने भाई। हमारा भाई भी आएगा, नरेश भी हमारा भाई। लेकिन यहाँ की जनता ये तय कर ले कि हमने फोन पे आश्वासन ले लिया। मनोज भाई आपके दोनों हाथ जोड़ दे, आप यहाँ से चले जाओ। मैं पूरे कोडियाई गांव से, पूरे यहाँ माधोपुर बौड़ी के ये बॉर्डर है, दोनों से हाथ जोड़ के क्या जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और दोबारा आप फिर मनोज मीणा को कोई न्याय की लड़ाई में साहब फोन मत करना कि भाई हमारे यहाँ कोई घटना हो गई, यहाँ आ जाओ। अरे तो घटना ही नहीं है। जब यहाँ के विधायक क्षेत्र देख के तय करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो कोई मदद करने नहीं आएगा। कल के दिन कोई घटना हो गई, कोई विधायक नहीं आएगा तो कोई न्याय नहीं मिलेगा कि उन लोगों को बताओ मेरे को।
हो सका फिर वो 3 दिन में डेड बॉडी रखी रही, उसका एमएलए नहीं गया तो मनोज मीणा तो गया न्याय दिलाने, वहाँ गया कि नहीं गया बताओ मेरे को। अध्यक्ष को न्याय दिलाने मैं तो गया टेला में, वहाँ का क्रांति तो नहीं आया, मैंने तो नहीं कहा कि मेरा क्षेत्र नहीं है मैं नहीं आऊंगा, मैं गया न्याय दिला गया। क्षेत्र देख के हम काम नहीं करते, सभी को याद करेगा, सुख दुख में आएंगे। और आपके पंच पटेलों ने और आपके यहाँ एमएलए ने तय कर लिया भाई 10 दिन में पुलिस उनको पकड़ लेगी, बात खत्म है। तो मेरे को लगता है कि यही न्याय है आज का इस लड़ाई का, और कोई दूसरा न्याय नहीं है। और परिवार कह देगा कि मनोज भाई हम आपके साथ खड़े हैं, अब चलो आगे आगे। तो अभी भी कह रहा हूँ आपका भाई आगे आगे चलने को तैयार है, चाहे कितनी फोर्स लग जा, कितनी पुलिस लग जा, और कोई भी आ जा, लेकिन अपराधियों को पकड़ो। कब तक आप लेते रहेंगे भाई, कब तक हम ऐसे धरने करते रहेंगे भाई। मेरी पीड़ा यह है, अगर मैं कोई गलत हूँ तो मेरे को आप लोग बता दो, कोई भी भाई आपने गलती कर दी, और अगर मैंने गलती कर दी तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग के जाता हूँ आप लोगों से। आप लोगों पे जैसा आपका आदेश है भाई, मेरे तो सड़कों पे, और वो बात मान के मैं तो यहाँ से जाने को तैयार। आप लोगों ने अगर ये कह दिया कि मनोज मीणा बामणवास विधानसभा का वोटर नहीं है तो न्याय नहीं दिलाएगा।